बाद जो टॉपिक आता है बेटे वो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का ये क्या कहना था कि किसी एक कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जो भी गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब गैसेस मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी है, कुछ टोटल एनर्जी होगी, तो वो जो टोटल एनर्जी उस सिस्टम के अंदर उन गैसेस मॉलिक्यूल्स की है, वो एनर्जी हर एक पार्टिकल के पास ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर सबकी वैल्यू रिमेन सेम रहेगी। मतलब एक पार्टिकल है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर कुछ एनर्जी है, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की, कुछ एनर्जी है उस सिस्टम के पास, तो उसके अंदर एक पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक मोनो एटॉमिक है तो उसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसके हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को एनर्जी बिल्कुल बराबर बराबर मिलेगी। जैसे घर में एक पेरेंट्स होते हैं, तो उस पेरेंट्स को उनके 4 बच्चे हैं, तो वो सबको प्रॉपर्टी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब चाहे एक उसमें किसी एक पैसे में जुए में हार जाए, या एक उसी पैसे से और बड़ा बिजनेस कर ले, लेकिन वो तो सबको पैसा बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। ऐसे ही एक सिस्टम में, एक सिस्टम के अंदर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब वो गैसेस मॉलिक्यूल्स की चाहे जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, कितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, लेकिन वो सिस्टम अपनी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को एनर्जी सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और ये जो एनर्जी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिलती है, और वो एनर्जी कितनी होती है, 1/2 kBT। कितनी होती है? और अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक मॉलिक्यूल्स जो कि एक सिंपल एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल था, उसके पास जो एनर्जी थी वो कितनी थी, 3/2 kBT। अभी हमने रिलेशन निकाला था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन विद टेम्परेचर, तो उसमें हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के साथ जब रिलेशन निकालते हैं, तो किसी भी एक मोनो एटॉमिक पार्टिकल के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 3, और उसके पास जो टोटल एनर्जी थी वो कितनी थी, 3/2 kBT। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितनी एनर्जी मिलेगी, 1/2 kBT। ये मैं शो करके दिखाऊंगा। तो नहीं है समझ में? According to this law, of thermodynamical system, at equilibrium the energy distribute at every degree of freedom will remain same and it will be equal to 1/2 kBT। इसको शो करके दिखाते हैं। जैसे कि 4 मोनो एटॉमिक की बात करूं, 4 मोनो एटॉमिक पार्टिकल having काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी, 3/2 kBT इतनी होती है। और ये काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है, 1/2 mc² इज इक्वल टू कितना, 3/2 kBT। और गुड़िया हमें बताइए सी क्या होती है उसकी, तो यस आरएम सी क्या थी उसकी, मीन वैल्यू थी, और ये होती किसके इक्वल है, c² इज इक्वल टू c x का स्क्वायर, अरे c1 मान लो इसको, c1 का स्क्वायर कितना आ गया, c2 का स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर। नहीं बड़ी समझ? तो यहाँ पे c की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो कितना आ गया, 1/2, x रख सकते हो, y रख सकते हो, z रख सकते हो, ठीक। तो ये कितना आ गया भाई, यहाँ से 1/2 m तो m ही है, कितना आ गया, c1 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर, c3 का स्क्वायर और 3/2 kBT। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 m c1 का स्क्वायर, 1/2 m c2 का स्क्वायर प्लस 1/2 m c3 का स्क्वायर। नहीं बेटे समझ? अगर मैं यहाँ पे वो क्या थी हमारी c² था ना, जो हमने इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया था और n से डिवाइड कर दिया था, भाई कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू एन ही तो होता है,
ये तो होता है, और हमारे ये वाला। तो यहाँ पर अगर मैं इसको स्मॉल कैपिटल एन को दोबारा से क्या लिख दूँ, m इंटू एन लिख दूँ, और इसको n लगा दूँ, तो n से तो n कट गया, तो दोबारा एक पार्टिकल के तो आ गया मास। तो ये मास किसका है गुड़िया, सिंगल पार्टिकल का। ठीक, ओके। यहाँ पे CX CY और CZ भी लिख सकते हैं आप लोग। तो ये कितना आ गया, दिस इज C2 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया 3/2 kBT। अब इक्वेशन नंबर डाल दी इसे हमने सेकंड। नाउ द टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा एक बात बताओ, इस सिस्टम के अंदर टेम्परेचर अगर राइज होगा तो किसका ज़्यादा राइज होगा, पहले पार्टिकल का, दूसरे का, तीसरे का, सभी का तो बराबर होगा। और जब सबका टेम्परेचर बराबर राइज होगा तो सबके पास एनर्जी, टेम्परेचर, डायरेक्ट रिलेशन वेलोसिटी की होती है, तो सबके पास का टेम्परेचर बराबर है तो सबकी वेलोसिटी भी सेम है, तो सबको एनर्जी भी कैसे मिलेगी, एक बराबर ही तो मिलेगी बेटे, क्योंकि टेम्परेचर तो सबके लिए सेम ही था यहाँ पे। तो ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन इक्वल क्वांटिटी एट द गिवन टेम्परेचर, गिवन आ रहा भाई टेम्परेचर। अब इसमें देखना बेटे, तो ये सारी एनर्जी बराबर है, तो 1/2 m1 c1 का स्क्वायर 1/2 m2 c2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 c3 का स्क्वायर। ये सबको हमने कितना मान लिया, 1/2 m c स्क्वायर, है समझ। और अब इन सबको मैं जोड़ूंगा, सबकी वैल्यू रखूंगा, तो ये नहीं आ जाएगा 3/2, अरे 3/2 तो आ जाएगा, और कितना आ गया m c स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है 3/2 m c स्क्वायर। तो यहाँ से 3 से 3 चला गया बेटे, ये 3/2 सॉरी kBT, ये तो चल रहा था यहाँ से, नहीं है बेटे समझ में, ये तो यहाँ पे ऐड कर दिया ना इसका, तो 3/2। तो ये इक्वेशन कितनी थी बेटे हमारे पास यहाँ पे, दिस इज 3/2 kBT। 3 से 3 चला गया, तो ये कितना आ गया 1/2 mc स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 kBT। इसको हम क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो सब जगह काइनेटिक एनर्जी इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूट है, K B और T। एक सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है, वो सिस्टम हर एक पार्टिकल की हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को, जब उसका इक्विलिब्रियम पे है, किसके, थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब टेम्परेचर उसका सेम रख देते हैं, तो उस कंडीशन में सबको वो एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है हर डिग्री पे। वो जिस उस डिग्री से चाहे प्रेशर बढ़ाए चाहे टेम्परेचर बढ़ाए, वट एवर इट कैन डू, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उस कंडीशन में ये एनर्जी सबके पास कितनी होती है, इक्वल होती है, और कितनी होती है 1/2 kB।